भाई विजय कुमार पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का ये गणित है। बुक का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। इससे पहले हमने प्रश्नावली पिछले वीडियो तक हमने जो सवाल लगाए थे, प्रश्नावली 4.D तक हमने सवाल को हल कर लिया था और उसमें हमने आपको बताया था कि दिए गए समीकरण का गुणनखंड करना, और अभी तक हम आपको दिए गए समीकरण का गुणनखंड करना गुणनखंड विधि द्वारा बताए थे और मध्य पद तोड़कर भी बताए थे और पूर्ण वर्ग बनाकर भी हल करना बताया गया था। लेकिन आज जो आपको पढ़ाया जाएगा दो घात समीकरण का गुणनखंड उस सूत्र के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। उसका गुणनखंड करके उसके जो मूल निकाले जाएंगे वो सूत्र की सहायता से, और जिस सूत्र को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उस सूत्र का नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। सबसे पहले हम इसका निगमन करके दिखाएंगे कि कैसे ये सूत्र आया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी ये चीज़ पूछता नहीं है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, आप जान लीजिए कि ये सूत्र आता कैसे है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि श्रीधराचार्य सूत्र बराबर x = -b + माइनस कड़ी में b² - 4ac/2a। ये सूत्र हमको लाना है और जो हमारा समीकरण प्राप्त होता है हमको दिया जाता हल करने के लिए वो होता है ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग इस ax² + bx + c = 0 से इसको हम कैसे लाते हैं। तो देखिए हमारा क्या दिया है, ax² + bx + c = 0। आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सूत्र में आपको c के साथ 4a लाना है, अर्थात 4ac लाना है। तो इसमें c है कहाँ पे, ये c है ना, तो यहाँ पे हमको क्या लाना है, c के साथ 4ac लाना है, अर्थात इसमें हमें 4a से करना पड़ेगा गुणा। लेकिन हम गुणा तो केवल एक में नहीं कर सकते, करना है तो हमको पूरे में करना होगा। तो आइए हम लोग गुणा करते हैं, सभी में 4a से गुणा कर दो। जब 4a से सब में गुणा होगा तो हो जाएगा 4a और इंटू में हो जाएगा ax² + 4a इंटू में bx + 4a इंटू में c = 0 हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा इसे लिख देते हैं इसको, 4a का a में गुणा होगा तो a² x² + 4abx 4abx और प्लस हो जाएगा 4ac हो जाएगा, सही है। अब ध्यान दीजिएगा, इस 4ax को हम लिख सकते हैं 2ax² लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, जब इसका वर्ग होगा 4 आ जाएगा, फिर a² फिर x² प्लस इस 4ab को हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू में 2abx। देखिए 2 का 2 में गुणा हो जाएगा 4abx हो जाएगा फिर, और प्लस आप ध्यान से देखिएगा सूत्र में आपको b² भी लाना है। तो b² कहाँ से आएगा, b² इसमें जोड़ दीजिए और b² घटा दीजिए और माइनस, और फिर क्या हो जाएगा, ये 4ac हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 4ac। एक तरीके से आप देखिए एकदम सेम टू सेम ये जो सूत्र आने वाला है ये जो आएगा पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा ही आ रहा है, क्योंकि जब हम उसमें पूर्ण वर्ग विधि से सवाल को हल करते थे तो यहाँ पे हमको a + b का होल स्क्वायर बनाना पड़ता था या a - b का होल स्क्वायर बनाना पड़ता था, और वही इसमें भी हम कर रहे हैं। तो देखिए अगर इसको हम a मान लें तो a² ये है + b² + 2 ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, तो यानी सूत्र हो जाएगा 2ax प्लस किसका b का होल स्क्वायर। अब इधर माइनस का b² था ना, उधर का जाएगा प्लस का b² हो जाएगा, इधर का 4ac प्लस का उधर का जाएगा -4ac हो जाएगा। अब इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर कार्डी लगाएगा, तो 2ax + b = प्लस माइनस कार्डी में b² - 4ac।
अब यहाँ प्लस माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि किसी भी संख्या का जो वर्गमूल आता है वो प्लस माइनस में ही आता है, क्योंकि उसका वर्ग करते हैं तो प्लस का भी वर्ग प्लस ही होता है, माइनस का वर्ग भी प्लस ही होता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस लिखा गया। अब इधर देखिए, इधर प्लस का बी है, उधर का जाएगा माइनस का बी हो जाएगा, तो 2ax बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इधर 2a पर गुणा में इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना हो जाएगा 2a। यही आपका सूत्र है जिसे श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। इसी सूत्र की सहायता से आने वाले द्विघात समीकरणों को हम हल करेंगे। उम्मीद करते हैं ये कैसे आया समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले 4a से सब में गुणा करना है, फिर इसके बाद दूसरे स्टेप में आपको बी स्क्वायर जोड़ना है और बी स्क्वायर घटाना है। दो ही स्टेप है, पहले में 4a से गुणा और दूसरे स्टेप में माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात बी स्क्वायर जोड़ना है बी स्क्वायर घटाना है, बस आपका आंसर है। अब आइए देखिए, जब हम दो घात समीकरण को हल करके x के मान निकालेंगे तो जो x का मान आएगा और पूछेगा इसके लक्षण बताओ, अर्थात मूलों की प्रकृति बताओ। तो मूलों की प्रकृति यानी मूलों के लक्षण कैसे निकलते हैं ये ध्यान दीजिएगा। विविक्तिकर होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये तीन टाइप से d का मान आता है। d का मान या तो 0 से बड़ा होगा, या तो d का मान 0 के बराबर होगा, या तो d का मान 0 से छोटा होगा। तीन कंडीशन, d का मान 0 से बड़ा, d बराबर क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम। तो अगर ऐसे मान आते हैं तो इनकी प्रकृति क्या होगी? अगर 0 से बड़ा है d का मान तो लक्षण क्या होंगे? तो जो मूल होगा वो वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक। मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। और क्या होगा? असमान होगा। वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान का मतलब अलग अलग होगा। अगला देखिए, यदि इसके जो विविक्तिकर d है, यदि इस d का मान 0 के बराबर आता है तो जो मूल आएगा वो मूल वास्तविक होगा। मूल क्या होगा? वास्तविक होगा तथा और क्या होगा? समान होगा। अर्थात जो दोनों मान आएंगे x के वो दोनों बराबर होंगे इसमें, और इसमें अलग अलग होगा। इसमें देखते हैं d कह रहा जो d है अगर 0 से छोटा आ जाए तो जो इसका मूल आएगा वो काल्पनिक होगा। मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा। बस यही बताना, काल्पनिक में और कुछ नहीं, हमेशा अलग अलग ही आएगा, उसमें तो और कुछ नहीं, बस इतना बता देना इसके मूल काल्पनिक है। काल्पनिक में बहुत ज्यादा ये पूछ सकता है कि धनात्मक है ऋणात्मक, तो वो हल करने पे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमको ये देखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 से छोटा आ रहा है। तो आइए इस पे हम एक सवाल को हल करके देख ले रहे हैं कि कैसे इसका मान आएगा। जैसे एक सवाल है हमारे पास, एक समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण कह दिया, सॉरी ये प्लस का ये माइनस का, ये समीकरण है। कहेगा इसके मूल को हल करके, इसको हल करके इसके मूलों की प्रकृति बताइए। तब कैसे क्या करना है? सबसे पहले आप इसको इससे कंपेयर कर लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो आपका a का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। b का मान कितना आ जाएगा? b का मान ये कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है। c का मान कितना लिखा? -3। तो
अगर आपसे पूछे कि मूलों का लक्षण बताओ, तो अर्थात सबसे पहले आपको d बराबर निकालना होगा, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आइए निकालते हैं सबसे पहले विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या करेंगे, निकालिए b का मान यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 है, a लिखा है ना, a का मान कितना दिया है 2 है, और गुणे c है ना, c का मान क्या लिखा -3। तो 1 का वर्ग 1 होगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 दूनिया 8 3 24, और 24 और 1 कितना हो गया 25। तो d का मान कितना आ गया 25। अब आप देख रहे हैं जो d का मान आया है वो 25 आया है, अर्थात कहने का मतलब क्या है, वो 0 से देखो बड़ा है कि 0 के बराबर है कि 0 से छोटा है। आप ध्यान से देखिए कि 25 0 से बड़ा है, अर्थात 0 से जब बड़ा होगा d तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक और असमान होगा। अतः आप कह सकते हैं कि समीकरण के जो मूल आएंगे वो क्या होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। एक बात और आप भी देख रहे हैं कि जो 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 5 का ये वर्ग है, और जब भी अगर d का मान पूर्ण वर्ग में आ जाए तो वो परिमेय भी होता है, तो उसका जो मान आएगा वो परिमेय होगा। अगर ये पूर्ण वर्ग ना आता, जैसे 24 आ जाता, 27 आ जाता, तो ये अपरिमेय आता। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं। ये तो हमने पता किया कि समीकरण के मूल कैसे निकालना है। सबसे पहले हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना होगा। अब देखेंगे जो d का मान आया ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा कि 0 के बराबर, तो आप देख रहे हैं 0 से बड़ा, तो समीकरण के मूल वास्तविक और असमान। अगर यही 0 के बराबर आता तब आप कहते कि इसका मूल जो आएगा वास्तविक तथा समान होगा। अगर यही मूल 0 से, यदि यही d का मान 0 से छोटा आता तो आप इतना कहते कि इसका मूल काल्पनिक है। आइए इसी सूत्र को हम इस बी स्क्वायर माइनस इस श्रीधराचार्य सूत्र से हल करते हैं और आपको दिखाएंगे कि इसका मूल आएगा वो वास्तविक तो होगा और असमान होगा, यानी अलग अलग होगा। दो मान आएंगे ना, दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन इस वास्तविक का मतलब सोचो पहले कि वास्तविक माने होता क्या है। वास्तविक का मतलब होता है कि संख्या प्लस में, संख्या किस में आएगी, प्लस में, और काल्पनिक का मतलब संख्या किस में आनी है, माइनस में। यही वास्तविक और काल्पनिक का मतलब होता है। क्यों इसे काल्पनिक कहा गया, क्योंकि ये 0 से छोटा होगा। अगर 0 से कोई संख्या छोटा तो जाहिर सी बात है वो माइनस में जाएगा, तो माइनस में है तो काल्पनिक, प्लस में है तो वास्तविक। अब प्लस में वास्तविक आ गया, अब देखना कि 0 से बड़ा कि 0 के बराबर, 0 के बराबर तो समान, 0 से बड़ा तो असमान। आइए श्रीधराचार्य सूत्र से इसको हल करते हैं। तो कह रहा है x इज इक्वल टू, आपको पता है कि माइनस b है, तो माइनस सूत्र से, और b का मान यहाँ क्या दे रखा है 1 है ना, तो 1 का वर्ग कर लेते हैं, प्लस और माइनस लिखा तो प्लस माइनस, कड़ी में आप ध्यान से देखिए हम पहले ही निकाल चुके हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि यही लिखा है तो ये हमने निकाला, कितना आया था 25, लिख दिए 25 बटे 2 इंटू में a का मान कितना दिया भैया 2 लिखा, तो 2 लिख दो, बराबर कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो -1 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना 5, और बटे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो एक बार यहाँ हम प्लस लेंगे, एक बार यहाँ पे माइनस लेंगे। तो प्लस लेने पर x इज इक्वल टू आपकी बार प्लस लेना, यानी -1 प्लस 5 बटे कितना 4, तो 5 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4 बटे 4 का मतलब कितना आ जाएगा 1। एक तो x की वैल्यू 1 आ गई, दूसरी जब आप x इज इक्वल टू -1, अब यहाँ प्लस था ना तो माइनस लीजिए, -5 बटे कितना 4, तो जब इसे हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, -1 -5 बराबर -6 बटे 4,
2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 यानी -3/2 आ गया। -3 क्या आ गया? 2 आया। अब हमने आपको ये बताया था कि इसके जो मूल आने थे वो वास्तविक आएगा और क्या आएगा? असमान आएगा। तो देखिए जो इसके मूल है कैसे आ गए? वास्तविक आए और क्या आया? असमान आ गया। तो उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग देखिए अलग अलग है, वास्तविक असमान आ गया। अब हम इसके अगले वाले वीडियो में देखेंगे इन पर आधारित प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली के साथ। इसमें जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आई हो तो वीडियो को आप दोबारा देखिएगा तथा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तब तक आप सभी को धन्यवाद।